हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज से हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काम आएंगी, चाहे वो आपका सी टेट हो, केवीएस हो, रेलवे हो, सीजी टेट या जितने भी स्टेट में आपके टेट होते हैं, उन सब के लिए जो सीडीपी की क्लासेस होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना है। जो वैलेंटाइन थे एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो सीखने का आदर्श काल है वो किस अवस्था को माना है, ये आपसे पूछा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका शैशवावस्था। जो शैशवावस्था में बालक होते हैं उनमें जो संवेग होते हैं वो बहुत ही अधिक विकसित हो जाते हैं, और जो शैशवावस्था की अवस्था होती है इसमें जो बालक है उसमें सबसे ज़्यादा डर, मतलब कि भय, जो संवेग है वो सबसे अधिक होता है। इसीलिए इसे सीखने का आदर्श काल माना गया है वैलेंटाइन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, किस अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो स्टेनले हॉल थे उन्होंने किशोरावस्था को विकास की चरम अवस्था माना है। मतलब कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था, और स्टेनले हॉल को ही किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और किशोरावस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर, मतलब कि मैच्योरेशन की ओर अग्रसर होता है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती हैं एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या या फिर आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चों में जो प्रतिभाशालिता के कारण जो होती है वो होती है आनुवंशिकता, और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसमें वो आपके बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया देखने को मिले तो वो आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप इसमें देख सकते हैं, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालिता होती है। आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ए और बी का संयोजन या फिर मनोसामाजिक कारकों के कारण। तो इसमें हो जाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है वही इसका सही आंसर होता है। वैसे ही इसमें भी आनुवंशिकता और वातावरण के संयोजन का जो मिक्सचर है उसके कारण प्रतिभाशालिता होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो अगर जहाँ पर भी आपको केवल वाले शब्द दिखें तो वो आंसर हमेशा आपका गलत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। और जो आज के आप ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये आपके विकास और वृद्धि से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह परिभाषा किसकी है। ड्रेवर, रॉस, कोल व ब्रूस या फिर वैलेंटाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। परिभाषाओं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं यहाँ पर ली गई है, इसे आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7।
खालिस्तान जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वंशानुक्रम है वो जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, ये किसका सिद्धांत है? लैमार्क का, हैरिसन का, चार्ल्स डार्विन का या फिर मैकडूगल का? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये है कथन चार्ल्स डार्विन का। तो ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखता है 14 माह में, 24 माह में, 18 माह में या फिर 30 माह में? तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो बोलना स्टार्ट करता है 14 माह में ही वो बोलना सीख जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 माह। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा शिक्षक माता का, यह कथन किसका है? गैरेट, हरलॉक, क्रो व क्रो या फिर वुडवर्थ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरलॉक। विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है और शिक्षक माता का, तो ये जो कथन है वो हरलॉक का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विकास का अभिप्राय है, बालक के सामाजिक क्षेत्र में विकास, बालक के भार का विकास, बालक का संवेगात्मक विकास या फिर वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो विकास का अभिप्राय है वह हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। आपका विकास होता है वो संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक प्रक्रमों का एक समन्वय होता है और उसी की एक जटिल प्रक्रिया होती है, तो यही आपका विकास कहलाता है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी: आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण या फिर अनुशासन और पौष्टिकता। इसमें यह कहा गया है कि जो एक 6 वर्ष की लड़की है वो खेल कूद में असाधारण योग्यता, मतलब कि असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, लेकिन जो उनकी बच्ची है वो खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। ये संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है? बर्क, मॉन्टेसरी, रॉस या फिर वैलेंटाइन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्टेसरी। जो मॉन्टेसरी थी, मारिया मॉन्टेसरी, इनका जो पूरा नाम था वो था मारिया मॉन्टेसरी। तो इन्होंने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और जो ये विधि है वो रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है, आप इसमें देख सकते हैं विकास की निश्चित दिशा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, पैर से कमर की ओर तथा कमर से पैर की ओर। तो जो विकास की निश्चित दिशा होती है वो हमेशा होती है सिर से लेकर पैरों तक। सिर से लेकर पैरों तक इसकी जो अवस्था होती है वो होती है, मतलब कि सिर से लेकर पैर की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक होता है आपका केंद्र से लेकर परिधि की ओर, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। तो जो विकास होती है वो हमेशा हेड टू टो होती है, तो सिर से लेकर पैर की ओर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 15। विकास में अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये क्लासेस मिल सकें। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं: वजन में वृद्धि से, ज्ञान में वृद्धि से, संवेग में वृद्धि से या फिर आकार, सोच, समझ तथा कौशलों में वृद्धि से।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो विकास में अभिवृद्धि से तात्पर्य है वो है आपका आकार, सोच, समझ तथा कौशलों में वृद्धि से। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। शिशु जो सीखता है उसे शीघ्र भूल जाता है, सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, या फिर सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। जो शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है, और वैलेंटाइन ने इसे आदर्श काल भी माना है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हमने इसी के बारे में पढ़ा था कि वैलेंटाइन ने शैशवावस्था का सबसे आदर्श काल किसे माना है। वैलेंटाइन ने सबसे ज़्यादा आदर्श काल किसे माना है, तो उसका जो सही आंसर था वो था शैशवावस्था। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे ही सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व खाली स्थान होता है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या फिर व्यक्तित्वहीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है वो होता है बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्तित्व की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्तित्व विभिन्नताओं के सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, व्यक्तित्व की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर भी, विकास की दिशा पर भी, और परस्पर संबंध के सिद्धांत पर, मतलब कि उपयुक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी अवस्था से बालक का विकास प्रारंभ होता है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्थाओं से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से? तो जो बालक का विकास होता है वो प्रसव पूर्व, मतलब कि गर्भावस्था से ही चालू हो जाता है, जो एक बालक का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गर्भावस्था का समय होता है वो लगभग 40 सप्ताह का होता है, और अगर दिन के अनुसार इसे गिना जाए तो 270 या फिर 280 दिन इसे माना जाता है। तो प्रसव पूर्व ही बालक का विकास शुरू हो जाता है, मतलब कि माता के गर्भ से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है, और यह जीवन पर्यंत चलती ही रहती, मतलब कि मृत्यु तक चलती ही रहती जो बालक का विकास होता है। लेकिन जो आपकी वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। व्यक्ति के विकास के किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? जो व्यक्ति के विकास है उसे किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या फिर उपयुक्त सभी? तो जो व्यक्तित्व का विकास है इसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक सभी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पील, जीन पियाजे, वैलेंटाइन या फिर किलपैट्रिक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ये कथन दिया था, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षार्थियों का विकास एक द्रुतगामी प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी? हरलॉग, जेम्स ट्रेवर, मैकडूगल या फिर स्कीनर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीनर। शिक्षार्थियों का जो विकास है एक द्रुतगामी प्रक्रिया है, ये जो परिभाषा है वो स्कीनर के द्वारा दी गई थी। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी परिभाषाएं लिए गए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। किशोरावस्था में बालक के अध्ययन का विषय होना चाहिए सामाजिक, मनोदैहिक, मानसिक या फिर शारीरिक? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो किशोरावस्था में बालक के अध्ययन का विषय होना चाहिए वो होना चाहिए मनोदैहिक। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोदैहिक का जो अर्थ होता है वो होता है मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से जो होता है वो होता है मनोदैहिक का अर्थ। इसमें जो होती है मानसिक और शारीरिक क्रियाएं दोनों शामिल होती हैं।
यही बालक के अध्ययन का विषय होना चाहिए, यही इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 24। हेडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध कौन सी अवस्था से है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर उपयुक्त सभी? कमेटी का रिपोर्ट का संबंध कौन सी अवस्था से? वो हो जाएगा किशोरावस्था से। जो हेडो रिपोर्ट है इसमें जो किशोर होते हैं वो 11 और 12 वर्ष के जो किशोर होते हैं उनमें नसों में जो होता है वो ज्वार उठना शुरू हो जाता है, तो इसे ही किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट के 25 क्वेश्चंस और बच गए हैं, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। नेक्स्ट है अब आपका किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? कोल व ब्रूस का, रॉस, वैलेंटाइन या फिर किलपैट्रिक का? तो ये जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा वैलेंटाइन का। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय ये हो जाएगा वैलेंटाइन का। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। भाषा विकास सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से कौन है? गैसेल, इरिक्सन, फ्रायड या फिर चॉम्स्की? तो जो भाषा विकास सिद्धांत का प्रतिपादक है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो नॉम चॉम्स्की थे। इनका जो पूरा नाम है वो था नॉम चॉम्स्की। तो इन्होंने जन्मजात सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे नॉम चॉम्स्की। और जो भाषा विकास था उसका जो वातावरणीय सिद्धांत दिया था, वातावरणीय जो सिद्धांत दिया था उसके प्रतिपादक हो जाएंगे B.F. स्किनर। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हरलॉक, फ्रायड, गॉल्टन या फिर एडलर? तो मनोलैंगिक से तात्पर्य होता है फ्रायड का, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था मिस्टर फ्रायड ने। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। परिपक्वता सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? गैसेल, हरलॉक, क्लीनबर्ग या फिर चॉम्स्की? तो जो परिपक्वता सिद्धांत का प्रतिपादक है वो हो जाएगा गैसेल। गैसेल ने परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1919 में किया था, मतलब कि 1919 ईस्वी में किया था। इसमें जो है बालक घुटनों के बल चलना सीखता है, बैठना सीखता है, तो ये सभी चीज़ इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? सोरेनसन, वॉटसन, इरिक्सन या फिर हल? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरिक्सन। जो मनोसामाजिक सिद्धांत विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक है वो हो जाएंगे इरिक्सन। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वॉटसन ने खाली स्थान को मूलभूत संवेग बताया है, क्रोध, भय, वात्सल्य या फिर घृणा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉटसन ने भय को मूलभूत संवेग बताया है। इसी प्रकार वैलेंटाइन ने भी भय को ही, वैलेंटाइन जो थे उन्होंने भी भय को ही मूलभूत संवेग बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नवजात शिशु होते हैं, जो जेबी वॉटसन थे उनके अनुसार जो नवजात शिशु होते हैं उसमें 3 प्रकार के जो संवेग है वो बहुत ही प्रिय होते हैं, जैसे कि उसमें भय आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा और उसमें आ जाएगा प्रेम। तो इसमें मूलभूत जो संवेग है वो है भय। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, भोजन या फिर उपयुक्त सभी? तो जो इसमें कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो व्यायाम भी करता है, ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी करता है और भोजन भी करता है। तो उपयुक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह बालक की प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। बालक का शरीर अत्यधिक कोमल होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यह वह अवस्था का आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा सूत्र सही है? परिपक्वता प्लस अधिगम विकास, परिपक्वता अधिगम बराबर विकास, विकास
प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता या फिर परिपक्वता प्लस विकास अधिगम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, यही इसका सही सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद, सहयोग की नैतिकता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक तर्कना। जो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया में चिंतन जो शामिल होती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास कब तक हो जाता है? 16 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 14 वर्ष। तो जो बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास कब तक हो जाता है वो हो जाता है 14 वर्ष तक। इसमें जो बालक होता है उसमें सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन बालकों द्वारा समायोजन व व्यवहार करने की जो योग्यता होती है वो सामाजिक विकास के कारण होती है। तो पूर्ण विकास आपके 14 वर्ष तक बालकों का हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती, यह परिभाषा किसने दी है? रॉस, स्टेनले हॉल, किलपैट्रिक या फिर वैलेंटाइन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैलेंटाइन। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती, यह परिभाषा दी थी वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? किलपैट्रिक, रॉस, कोल व ब्रूस या फिर वुडवर्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 38। व्यक्ति के मानसिक विकास का संबंध इनमें से किससे नहीं है? व्यक्ति के जो मानसिक विकास है उसका संबंध इनमें से किससे नहीं है, यह आपको बताना है। वजन व ऊंचाई से, अवबोध की क्षमता, तर्क व निर्णय या फिर स्मृति का विकास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति के जो मानसिक विकास का संबंध नहीं है वो है वजन व ऊंचाई से। ये इन जो व्यक्ति है उसके शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगी, ये आपके मानसिक विकास के अंतर्गत नहीं आएंगी, इसीलिए ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और अवबोध की क्षमता, तर्क व निर्णय, स्मृति का विकास, ये सभी आपके मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। लास्ट के कुछ ही क्वेश्चंस बच गए हैं, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। एक प्रभावी अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे अधिगम मतलब कि सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। समाजीकरण, कुंठा, संघर्ष या फिर तनाव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाजीकरण। जो समाजीकरण होता है वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन बालकों द्वारा समायोजन व व्यवहार करने की योग्यता ही सामाजिक विकास कहलाती है। तो इसीलिए जो समाजीकरण है वो सीखना जो होती है उसे सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या फिर थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो आनुवंशिकता तथा वातावरण का जो गुणनफल होता है वो वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास अभिवृद्धि को प्रभावित करता है, अभिवृद्धि की कोई सीमा नहीं है, अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है या फिर विकास का संबंध केवल दृश्य अंगों से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 42। स्टेनली हॉल ने एडोलेसेंस पुस्तक कब लिखी? 1906 में, 1903 में, 1904 में या फिर 1905 में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1904 में। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से हुई है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना
इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है। तो जो स्टेनले हॉल थे उन्होंने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था का आकस्मिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो भी किया था 1904 में। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल है, यह परिभाषा किसने दी? यूंग, स्टेनले हॉल, वुडवर्थ या फिर पावलोव? तो ये जो आंसर हो जाएगा इसमें स्टेनले हॉल के द्वारा ये जो कथन है वो दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। महिलाओं में अंडाणु ओवम में निम्न में से क्या पाया जाता है? केवल एक्स गुणसूत्र, केवल वाई गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र या फिर वाई वाई गुणसूत्र? तो जो महिलाओं के अंडाणु में पाया जाता है वो पाया जाता है केवल एक्स गुणसूत्र। महिलाओं के अंडाणु में होता है एक्स एक्स गुणसूत्र, और जो पुरुषों के शुक्राणु में पाया जाता है वो पाया जाता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। महिलाओं के एक्स क्रोमोसोम अगर पुरुषों के एक्स क्रोमोसोम से मिलती हैं तो उसमें लड़की की उत्पत्ति होती है, और वही अगर एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से मिल जाए तो वहाँ पर लड़के की उत्पत्ति होती है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित तब माना जाता है जब वह अपना अधिकांश समय विद्यालय में व्यतीत करता है, अपने साथियों के मध्य लोकप्रिय नहीं है, अपने मित्रों के साथ संबंध अच्छा नहीं रखता, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित तब माना जाता है जब विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, यह कथन किसका है? गैसेल, फ्रायड, कोहलर या फिर वैलेंटाइन? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैसेल। गैसेल के द्वारा ये कथन दिया गया। इसमें बहुत से कथनों को लिया गया था, तो आप सभी परिभाषाओं को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है आपका शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, मतलब कि उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी। ये सभी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होने का मुख्य कारण क्या है? वातावरण के कारण, जीव कोश के कारण, रक्त के कारण या फिर गुणसूत्र के कारण? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीव कोश के कारण। अलग अलग रंग की संतान होने का मुख्य कारण होता है जीव कोश के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मातृ तथा पितृ कोश से निर्मित जो कोश होता है उसे संयुक्त कोश कहा जाता है, जिससे शरीर का आराम होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? खेल का मैदान, बड़ा भवन, बुद्धि या फिर यौन परिपक्वता? तो जो बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक है वो है खेल का मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 24, 25, 20 या फिर 32? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो होती है 20। ऑप्शन नंबर सी 20 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म के समय जो नवजात शिशु होते हैं उनके बिल्कुल भी दांत नहीं होते हैं। जो 4 वर्ष की आयु तक नवजात शिशु के दूध के सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या होती है 20। तो ये आंसर इसमें आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की क्लासेस आपको इसमें डेली मिलती रहेंगी। कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती ही रहेंगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।